हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोड़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आवर्त सारणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अगर दोस्तों आपने आवर्त सारणी की वीडियो नहीं देखी हो तो जो मैं आवर्त सारणी की वीडियो वो इससे पिछली वीडियो है, वीडियो के नीचे देखे लिंक में जाकर पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आज मेरे जो क्वेश्चन है आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपको बताना भी चाहूँगा जो मेरी से पिछली क्लास आवर्त सारणी में मैंने इसमें क्या करवाया था। मैंने इसमें करवाया था जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी मोजले ने। दोस्तों, जो हमारे भारत में आवर्त सारणी यूज होती है वो किसकी यूज होती है, मोजले की। और दोस्तों, जो मोजले की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी, वो थी 118। और उसमें दोस्तों एक बात और थी, जो उसमें हमारे तत्व थे आवर्त सारणी में रखे गए थे वे आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। और दोस्तों, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें 18 तो वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं उससे संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, किस परमाणु क्रमांक के बाद रेडियोधर्मी तत्व शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप आवर्त सारणी की वीडियो जरूर देखें, इन सब के बारे में हमें उसी से पता चलेगा। तो किस परमाणु क्रमांक के बाद रेडियोधर्मी तत्व शुरू हो जाते हैं, वे हो जाते हैं 82। यानी किस परमाणु क्रमांक के बाद, 82 के। यानी कि जो हमारा पारा होगा उसके बाद जितने भी तत्व होंगे वे सभी क्या होंगे, हमारे रेडियोधर्मी तत्व। यानी कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पारे के बाद सभी तत्व रेडियोधर्मी होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने बताया भी था आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु तो यह तत्व कौन सा है हमारा, वो है ओस्मियम। कौन सा है, OS यानी के ओस्मियम। इसी प्रकार अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं जो हमारी सबसे हल्की धातु है वो कौन सी होती है, लिथियम। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्वों का स्थान निश्चित नहीं है। तो दोस्तों, मैंने बताया था आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्वों का स्थान निश्चित नहीं है, F ब्लॉक के। तो हमारे तत्व कौन से हैं, F ब्लॉक है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं जो हमारा F ब्लॉक है इसमें तत्वों की टोटल संख्या कितनी है, 28। कितने तत्व हैं, 28। और दोस्तों एक बात और थी, जो F ब्लॉक है इसमें हमारे 2 आवर्त होते हैं। यानी कि कौन सा, कुछ 2 आवर्त इस प्रकार होते हैं इसमें। और इसमें जो यानी कि तत्व की संख्या मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, 28। तो जो इसमें हमारा ऊपरला आवर्त होगा इनमें कौन से तत्व होंगे, वे होंगे लैंथेनाइड। और जो लैंथेनाइड तत्व होंगे इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या होगी 14। दूसरा आवर्त होगा, इन्हें क्या बोल देंगे हम, एक्टेनाइड तत्व। क्या बोल देंगे, एक्टेनाइड तत्व। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी होगी, 14। तो जो हमारे F ब्लॉक के तत्व होगी उनकी टोटल संख्या कितनी है, 28। दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व का स्थान निश्चित नहीं है, F ब्लॉक के तत्व का। इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर अधातु किस ब्लॉक में पाई जाती है। तो जो हमारी अधिकतर अधातु होगी वो किस ब्लॉक में पाई जाती है, यानी कि मैंने आपको बताया था P ब्लॉक में। और दोस्तों इसमें कुछ हमारी अर्धधातु भी पाई जाती है। तो इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, किस ब्लॉक के तत्वों को रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों किस ब्लॉक के तत्वों को दी जाती है, वे दी जाती है D ब्लॉक को। तो दोस्तों जो हमारे D ब्लॉक है, यानी कि मगर आपसे पूछूं यानी कि इसके जो तत्व है उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। तो जो हमारे D ब्लॉक के तत्व होंगे हम इन्हें क्या कह देंगे, संक्रमण धातु। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया D ब्लॉक होगा, इसमें कितने होते हैं, संक्रमण धातु। और जिसके तत्वों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 40। दोस्तों इसमें कितने तत्व होते हैं, हमारे 40 तत्व होते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी का सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सा है। तो हमारी सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी होती है, फ्लोरीन।
वो क्या होती है, यानी कि इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो यानी कि क्या होगा इसका पूरा नाम, फ्लोरीन। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो हमारा क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, तो वो लिख देंगे इसके नीचे, तो क्या होगा F9। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, एस ब्लॉक का एकमात्र तत्व जो अधातु है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारे एस ब्लॉक है यानी कि इसमें कितने वर्ग होते हैं, इसमें होते हैं 2 वर्ग। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ग होगा तो इसका एकमात्र धातु लिख लो, वो क्या है हमारा, हाइड्रोजन। यानी कि ये गैस भी होती है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है ये किस में, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यानी कि जो हमारा फर्स्ट वर्ग होगा इसमें 2 वर्ग होते हैं। फर्स्ट वर्ग, जो हमारे फर्स्ट वर्ग है यानी कि इसके तत्व क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। और जो हमारा सेकंड वर्ग होगा उसे हम क्या कह देंगे, मैंने आपको बताया था जब आवर्त सारणी कराई थी, क्षारीय मृदा धातु। तो दोस्तों हमें इनसे एक बात भी कंफर्म है, जो हमारे एस ब्लॉक है इसमें हमारे जितने भी तत्व होंगे वे सब क्या होंगी, धातु। ये फर्स्ट वर्ग में क्या होगी, क्षारीय धातु, सेकंड वर्ग में क्या होगी, क्षारीय मृदा धातु। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतम अभिक्रियाशील धातु क्या है। तो उच्चतम अभिक्रियाशील हमारी जो धातु है वो फ्रांसियम, क्या है, Fr, यानी कि क्या होगी, फ्रांसियम। और यह अगर मैं आपसे पूछूं कौन से ब्लॉक की है तो यह है हमारी एस ब्लॉक की। कौन सी धातु है हमारी, फ्रांसियम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाली अभिक्रियाशील अधातु है। उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाली अभिक्रियाशील धातु हमारी कौन सी है, फ्लोरीन। तो दोस्तों ये हमारे जो क्वेश्चन है मेरा 2 बार आ गया। एक तो ये रहा सबसे आवर्त सारणी का, यहाँ पर क्या पूछ दिया मैंने, ऐसे पॉइंट बना दिया, उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाली अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, फ्लोरीन है। और अगर मैं आपसे पूछिए कौन से वर्ग की होती है, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे हमारा अधातु। तो मैंने आपको बताया था जितनी हमारी अधातु है वे कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, पी ब्लॉक में। ठीक है, अगर दोस्तों वे आपसे कभी पूछे जो हमारी उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाली धातु है यानी कि फ्लोरीन, वो कौन से ब्लॉक की है, पी ब्लॉक की। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, विकर्ण संबंध किसे प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारे विकर्ण संबंध होंगे ये किसे प्रदर्शित करेंगे, हमारी अर्ध धातुओं को। यानी कि अर्ध धातु दोस्तों मैंने बताई थी जो हमारी अर्ध धातुएं होंगी ये कौन से ब्लॉक में होंगी, ये होंगी हमारी पी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, पी ब्लॉक में। मैंने आवर्त सारणी में करके दिखाया था कुछ इस प्रकार कि ये हमारी सब क्या है, अर्ध धातुएं है। देख लेना दोस्तों आवर्त सारणी में कुछ वीडियो देख। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। तो दोस्तों हमारे आवर्ती गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, यानी कि किस प्रकार घटते और बढ़ते हैं। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमारा जो आयनन विभव होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, या संयोजकता हमारी समान रहेगी या असमान होगी। इसी प्रकार आयनन विभव या परमाणु त्रिज्या। तो दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि मैं अपना पहला समूह ले रहा हूँ हाइड्रोजन वाला। जैसे कि हाइड्रोजन तो अपना एक अलग है, यानी कि मैंने आपको बता दिया इससे पिछले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, हमारी हाइड्रोजन है इसमें जो हमारा पहला समूह में सभी हमारी क्या है, धातु है। और हाइड्रोजन हमारी एकमात्र धातु ऐसी है जो कि वो यानी कि तत्व क्या है, अधातु। तो क्या होगा, जैसे कि एक ट्रिक थी, ली ना की रूबी से क्या हो गई, फ्रेंडशिप। लेना की रूबी से फ्रेंडशिप हो गई। इसी प्रकार इनके परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। पहला जो हमारा हाइड्रोजन होगा इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1, लिथियम का 3 और हाइड्रोजन का क्या होगा, 11। इसी प्रकार जो पोटेशियम होगा
इसका क्या होगा 19, और जो हमारा रो बी होगा इसका क्या होगा 37, और जो सी एस इसका क्या होगा हमारा 55, और जो एफ आर होगा इसका क्या होगा हमारा 87। तो दोस्तों देख लेंगे जो इसमें हमारा यानी कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार विभाजित ये होते हैं। इसमें 2 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें हमारे 8 होंगे, और फिर कितने होंगे 18। इसी प्रकार इसमें भी 18, और इसमें 32, और इसमें भी क्या होंगे हमारे 32। दोस्तों मैंने बताया, इसमें पहले भी बता रखा है इनसे पहली क्लास में, जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, जो हमारा पी है उसमें कितना आ सकते हैं 6, और जो हमारा डी ब्लॉक है उसमें कितना आ सकते हैं 14, वो डी में आ सकते हैं 10, और एम में आ सकते हैं 14। तो दोस्तों जो हमारा परमाणु क्रमांक है यानी कि किस प्रकार बने देखते हैं। अगर हमने जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 था, इसमें 2 जोड़ दिया, क्या बन गया 3। इसी प्रकार 3 में हमने 8 जोड़ दिया, क्या बन गया 11, और इस प्रकार 11 में 8 जोड़ दिया तो क्या बन रहा है पोटेशियम का 19 बन रहा है। इसी प्रकार हमने 19 में 18 जोड़ दिया तो क्या बन रहा है हमारा 37, और इसी प्रकार हमने यदि 37 में 18 जोड़ दिए 55 बन गए, और 55 में 32 जोड़ दिए कितने बन गए 87 से जोड़ कर देख लो 5 और 2 7 और 5 3 8 87। तो ये समूह है हमारे जो ये तत्व है, तो इस क्रम में इस प्रकार लगाया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या क्या जा रही है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है हमारी बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारा आयनन विभव होगा यानी कि वो क्या होगा घटता है। आयनन विभव दोस्तों मैं इधर को लिख लेता हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव क्या होगा हमारा घटता है। यानी कि दोस्तों क्यों घटता है, जब हमारा कोई जैसे कि परमाणु है, ये तो क्या हो गया हमारा नाभिक, इसमें मैंने बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारा प्रोटॉन होगा उस पर क्या होगा हमारा धनावेश होगा, और जो हमारा न्यूट्रॉन होगा वो उदासीन होगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है हमारा ऋणावेश। जैसे कि कोई परमाणु है और जैसे कि मैं आपसे पूछूं जो हाइड्रोजन है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, तो इसमें यानी कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। तो हम ले लेंगे अपना जैसे कि लिथियम, तो कितने हो गए लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो मैंने आपको बता रखा पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं हमारे 2। जो हमारी दूसरी कक्षा होगी उसमें कितने आ सकते हैं 8, तो इसमें कितने आ सकते हैं 8। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो तीसरा मैंने इसमें लिया दूसरी कक्षा में। मैं बात करूँ जो हमारा हाइड्रोजन है तो इसका आयनन विभव क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नाभिक के पास है। तो जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज होता है, और जो हमारा नाभिक होता है वो क्या होता है यानी कि प्लस का चार्ज यानी कि धनावेशित होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस और प्लस होंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ना कि एक दूसरे से दूर हटेंगे। अगर यहाँ पर माइनस माइनस आ जाता तो क्या होता है एक दूसरे से दूर भागते, परंतु ये अपनी ओर को खींचेंगे। तो इसी कारण अब जैसे कि हाइड्रोजन है, अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन का आयनन विभव ज़्यादा होगा क्या लिथियम का आयनन विभव ज़्यादा होगा, तो जो हमारा हाइड्रोजन है इसका आयनन विभव ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा लिथियम के अपेक्षा। तो दोस्तों इसी प्रकार कुछ और पॉइंट है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। जैसे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन है वे क्या होंगे समान। संयोजी इलेक्ट्रॉन समान। तो दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं हम अपना आगे। जैसे मैं आपसे पूछूं वर्ग में यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारी संयोजकता होगी वो घटेगी या बढ़ेगी या समान रहेगी। तो दोस्तों जो हमारी संयोजकता है वो क्या होगी समान रहेगी।
यानी कि दोस्तों देखते हैं समान किस प्रकार रहती है। तो ये समान इस प्रकार रहती है, जैसे हाइड्रोजन है हमारा, इस पर कितना होता है, यानी कि इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी क्या होगा हमारा, एक ही होगा। तो यानी कि इसके लिए अच्छा यही होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने पर तो बहुत टाइम लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर से बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसी कारण यानी कि कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो क्या हो जाता है, दाता, यानी कि जिसको देता है यानी कि वो क्या बन जाता है, कर्जदार, किसका, यानी कि हाइड्रोजन का। तो इस पर इसी कारण क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज। इसी प्रकार देखते हैं हम अपना लिथियम, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन को तो बता ही दिया, जो हाइड्रोजन है इस पर क्या आएगा हमारा, एक प्लस का चार्ज होगा। इसी प्रकार बात आती है अब जो लिथियम पर, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करूँ तो किस क्रम में होगा, यानी कि 1s2 और 2s2। तो यानी कि बाह्य कक्षा में एक्स के कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, 2 1। तो इस पर भी यानी कि बाह्य कक्षा में कितना आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो यानी कि इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इसी कारण यानी कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इस कारण इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, लिथियम पे प्लस का चार्ज। इसी प्रकार Na पर देखते हैं, जो हमारा Na होगा इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। तो यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा उसका, 2 8 1। तो इसकी बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा, 1। इसी प्रकार Na है, इस पर भी क्या होगा हमारा, प्लस चार्ज। दोस्तों में दिख ही रहा होगा, यानी कि मैंने 3 तत्वों के निकाल लिए, तो सब पर क्या आ रहा है, एक एक प्लस चार्ज आ रहा है, यानी कि इनकी संयोजकता कितनी आ रही है, प्लस के 1। तो जो हमारे फर्स्ट वर्ग के जितने भी समूह होंगे इन सब पर कौन सा चार्ज होगा, यानी कि प्लस के 1 चार्ज होगा। इस कारण की संयोजकता क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर संयोजकता क्या होगी, समान ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। इसी प्रकार देखता हूँ वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारी परमाणु त्रिज्या होगी वो घटेगी या बढ़ेगी। तो जो हमारी परमाणु त्रिज्या होगी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, देख लेते हैं कारण। जैसे कि हाइड्रोजन है, यानी कि ये परमाणु है, तो इसमें बाह्य कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 1। तो ये तो क्या हो गया हमारा S का हो गया। फिर हमें अब जैसे कि मैं बात करूँ लिथियम पे, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3। तो इसके लिए हमें एक सर्कल होल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो S का सर्कल है। अब ये किसका आ जाएगा, P का। तो P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। तो एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन लिथियम का यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गए, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो हमें दिख रहा होगा यानी कि जो परमाणु आकार है इसका वो बढ़ता जा रहा, पहले तो इतना था और फिर इतना हो गया। तो हमें इससे दिख रहा है जो हमारी परमाणु त्रिज्या है, पहले तो यानी कि माना 1 सेंटीमीटर थी और अब कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यानी कि हमारी परमाणु त्रिज्या क्या हो रही, बढ़ रही है। तो दोस्तों इसमें ये 3 पॉइंट थे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटेगा, संयोजकता समान रहेगी, और जो हमारी परमाणु त्रिज्या होगी वो हमेशा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। यानी कि जो क्रियाशीलता होती है हमारी, एक क्रियाशीलता पॉइंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं जो क्रियाशीलता है हमारी है धातुओं में, यानी कि बढ़ेगी या घटेगी, जो क्रियाशीलता होती है हमारी धातुओं में क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कोई धातु है, अगर हम उसे पीटने मंड जाए तो वो अपना यानी कि आयतन जो उसका आकार है वो फैलता चला जा। और जैसे कि मैं आपसे पूछूं अधातु होती है, अधातुओं में घटेगी। अगर हम अधातु को पीटने लगे तो फैलेगी नहीं बल्कि टूट जाएगी। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। किसी अधातु ओ ये बावड़ा आ गया। चल चल शुरू करो।
यार अब तो चुप हो जा कम से कम। दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किसी अधातु की परमाणु बढ़ने के साथ यानी कि परमाणुकता बढ़ने के साथ उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी? किसी अधातु की अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घटनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिख लेंगे? घटती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला हमारा लिथियम है, दूसरा सोडियम है, तीसरा क्या है पोटेशियम है, और डी ऑप्शन क्या हमारा रूबी यानी कि आरबी तो रुबेडियम। तो दोस्तों जो इसमें मैंने आपसे पूछा किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, दोस्तों मैंने इसे एग्जाम्पल के तौर पर पीछे समझाया भी था। तो किसकी होगी? वो होगी हमारी लिथियम की होगी, वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसमें जिसका परमाणु आकार होगा इन तीनों तत्वों की अपेक्षा कम होगा। तो यानी कि इसका जो नाभिक का खिंचाव होगा इसके इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, किस ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी? तो किस ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी? एक तो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और कार्बन, और डी ऑप्शन हमारा क्या है बेरिलियम। तो इसमें किसकी होगी? कार्बन की, यानी कि क्या है हमारा कार्बन है, क्योंकि ऑक्साइड क्या पूछी। दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, किस ऑक्साइड की प्रकृति अम्ल होगी? किसकी होगी? कार्बन की। यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं CH3COOH। तो यानी कि सी के अलावा किसका प्रयोग होगा? हमारा H का प्रयोग होगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनोड किरणों की खोज किसने की थी? वो की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन या हम बोल देते हैं रदरफोर्ड। तो जो हमारी एनोड किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। जो हमारी एनोड किरणें होती है इस पर किसका चार्ज आता है? प्लस का चार्ज आता है। इसी प्रकार कैनाल किरणें किसे कहते हैं? तो किन्हें कहते हैं हम? कैनाल किरणें एनोड किरणों को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कैनाल किरणें। तो जो हमारी कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। यानी कि यह हम ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। यानी कि तो कैथोड किरणें आ रहा, कैथोड पर हमारा कहीं का चार्ज आता है निगेटिव का, यानी कि माइनस का। तो इसकी खोज किसने? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की थी? आर मिलिकन ने। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि उस पर जो माइनस का चार्ज होता है उसके आवेश की खोज किसने की थी? वो की थी आर मिलिकन ने। तो तेल बूंद प्रयोग किससे संबंधित है? यह भी किससे है? आर मिलिकन से संबंधित है। तो जो हमारा तेल बूंद प्रयोग किससे संबंधित है? आर मिलिकन से। दोस्तों मैं आपसे पूछूं, जो हमारा प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। और जो हमारा न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।